गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो स्वागत है तुम्हारा इस व्लॉग में। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने अभी ब्रश कर लिया। जैसे ही मैं उठा था मैंने ब्रश कर लिया, क्योंकि जैसे ही आप उठते हो आपको ब्रश कर लेना चाहिए। वो फ़ोन चलाने से आपका वैसे भी टाइम वेस्ट ही होता है। तो अभी मैं नहाऊँगा, तो अभी तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे प्राइजेस। तो ये रहे मेरे मेडल्स। तो ये मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा डिटेल में कौन सी क्लास के कौन से प्राइजेस हैं, कौन से मेडल्स हैं। तो ये है हमारा रूम। गाइस आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे को कौन ही कॉलेज जाता है। तो आज मैं कॉलेज गया नहीं, वैसे कल भी नहीं गया। बट अगर तुम जाते हो सैटरडे को तो कमेंट में बताना। तो जैसे कि मेरा नाम है ओम कुमार, आपने देख ही लिया होगा। मैंने चैनल का नाम भी वैसे ही रखा है, मेरा नाम है ओम कुमार। तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो बाकी आपको पता लगेगा वो चीज़ों के बारे में, व्हाट आई डू, व्हाट इज़ माई रूटीन एंड हाउ आई स्टार्ट माई डे, और भी क्या चीज़ें हैं लाइफ में। तो आपको, अगर आप लोग देखोगे आपको पता लगेगा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, सुबह सुबह दर्शन कर लो, जहाँ पे भी बैठे हो हाथ जोड़ लो। इतनी प्यारी फ़ोटो है। तो मिलते हैं गाइस इसके बाद। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी रूटीन शुरू करूँगा। आपको दिखाता हूँ मेरी क्या डेली रूटीन है। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या है मेरी डेली रूटीन। तो अभी मैं निकलता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। गाइस नहा धो के मैं पहुँच चुका हूँ अपनी दुकान पे। तो हमारी दुकान किस चीज़ की है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, तो हमारी है आरओ वाटर फिल्टर की दुकान। तो ये हमारे घर के बहुत ही पास मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये सामने जो गली देख रहे हो, ये सामने गली में जाके सीधा जाना है और लेफ़्ट, बस इतनी नज़दीक है हमारी ये दुकान। ये है हमारी वाटर फिल्टर की दुकान। तो मैं नहा धो के पहुँच चुका हूँ दुकान पे। सो गाइस दिस इज़ माई रूटीन, हाउ आई स्टार्ट माई डे। तो बाकियों का मुझे नहीं पता कि आपकी रूटीन कैसी है, बट जब भी मैं फ्री होता हूँ मेरी तो यही रूटीन है कि मैं वैसे ही तैयार होता हूँ टाइम पे। जैसे ही उठा फटाफट फ्रेश होके ब्रश करके नहा धो के जो है अपना नाश्ता करके अपनी दुकान पे आ जाना। क्योंकि जब आप बैठोगे तभी आप काम करोगे, ठीक है। आपको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट है कि मैं बेला बैठा क्या ही करूँगा, तो कुछ ना कुछ तो मुझे प्रोडक्टिव करना पड़ेगा अपने काम को लेके। तो अगर आप घर पे रहोगे तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होने वाला, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा है, आप वैसे ही आराम करोगे। तो दिस इज़ रूटीन। दुकान का आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ हमारी दुकान कैसे है। ये देखिए, आपको चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ये देखो गाइस, कितनी बढ़िया धूप निकली है गाइस। इसकी वैल्यू तब है जब आप बहुत दिन से मौसम ठंडा होना उसके बाद धूप निकले। ये देखो, अब कल हुई थी बारिश और इतनी बढ़िया धूप निकली, इतना बढ़िया मौसम हो, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी शॉप पे मैंने क्या क्या रखा है अपने लिए, ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ शॉप पे। सो गाइस दुकान पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है बुक्स। तो मुझे बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है मेरी डायरी, इसमें मैं नोट डाउन करता हूँ 2025 की अभी ये। तो ये भी भरी नहीं है, बहुत ही खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें मैं नोट डाउन करता हूँ जो भी पॉइंट मुझे पसंद आते हैं, ठीक है। जो भी मैं, जैसे वेदर मैं यूट्यूब से देखूँ, चाहे कहीं से भी कोई भी नॉलेज गेन करूँ कुछ भी, तो मैं इसमें राइट करता हूँ। तो ये है मेरी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये हिंदी वर्जन मैंने लिया है ताकि ढंग से मुझे समझ आए। और ये बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ पूरी। थिंक एंड ग्रो रिच, ये भी हिंदी वर्जन मैंने लिया है, ठीक है। और एक और बुक है मेरे पास, रिच डैड पुअर डैड, इसका भी हिंदी वर्जन मैंने लिया था और ये भी मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। ये सारी बुक इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करोगे तो ये 3 बुक्स का आपको नेम आएगा, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये 2 बुक्स तो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँगा बाद में कि इसमें क्या चीज़ है, इसकी समरी के ऊपर, ठीक है। तो व्हाट यू एक्सपीरियंस आफ्टर रीडिंग दिस। सो इसको तो मैंने अभी आधी पढ़ी है। ये देखो, मैंने इसमें रिबन भी लगा दिया कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। रिबन इसमें लगा नहीं था। ये सारी बुक्स मैंने मंगाई हैं ऑनलाइन।
अगर आपको भी रीड करनी है ये बुक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इसका, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगी। क्योंकि बाहर आप लोगे आपको ये यही बुक सेम मिलेगी महंगी, ठीक है, डबल प्राइस पे, बट मैं लिंक डाल दूँगा, उससे आपको ये मिल जाएगी कम प्राइस में, ठीक है, उससे आधे रेट में ही। तो ये मुझे मिली थी, गैस करो कितने की होगी ये। तो ये मुझे मिली थी, यहाँ पे रेट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे रेट लिखा है 225। तो बाहर भी आपको ये 200 से कम तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये मैंने परचेज़ की थी 70 रुपीज़ में, देखिए। तो मैंने ये 70 रुपीज़ में परचेज़ की थी। तो अभी मैंने ये आधी पढ़ी है, तो इसके ऊपर मैं बुक बनाऊँगा एक पर्सनल वीडियो, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा ताकि आपको पता लग सके इसमें क्या है। तो ये मेरी डायरी। तो गाइस अगर आपके पास टाइम है अपनी यंग एज में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आपको बुक स्टार्ट करना है पढ़ना, तो इन्हीं बुक से स्टार्ट करो। सबसे पहले रिच डैड पुअर डैड, फिर थिंक एंड ग्रो रिच, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। और मैंने ये अभी नहीं पढ़ी कि मैंने 6 महीने पहले पढ़ी हो, ये मैंने पढ़ी थी 2 साल पहले, जब मैं 10th में था, ठीक है। जैसे मेरे 10th के एग्ज़ाम हुए तो मैंने स्टार्ट की बुक पढ़ना, रिच डैड पुअर डैड। वो भी मैंने 1 साल में पढ़ ली थी, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आप पढ़ोगे आपको समझ कुछ नहीं आएगा, बट अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे, चाहे जितने भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, तो आपको समझ भी आएगी बुक में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जब वो पूरी हो गई थी किताब, तो मैंने शुरू की थी थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। उसको भी मैंने धीरे धीरे पढ़ा था समझ कर, ठीक है। उसे कंप्लीट करने के बाद अब मैंने ये परचेज़ किया है। तो इसे देखते हैं कितने दिन में पढ़ लूँगा, बट मैं कोशिश करता हूँ इसका एक एक पार्ट जो है मैं एक दिन में डेली रीड करूँ, बट जिस दिन नहीं हो पाता, आपको पता है कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है, तो नहीं रीड हो पाती। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ इसे रीड करूँ। तो ये ऐसे ही ये रीड हो जाएगी, फिर कोई और बुक लेंगे, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्योंकि कभी ना कभी तो आप पढ़ोगे, बस पढ़ने के लिए मेहनत चाहिए। आपका एक स्टेप जो है, पूरी बुक जो है अगर आपने शुरू कर दी ना, आप इसे पूरी पढ़ के ही मानोगे, ठीक है। तो हर कोई पढ़ नहीं पाता है। तो मैं बेसिकली अभी 20 से कम ही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये रीड की है, तो आपको भी ये ज़रूर रीड करनी चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। तो आपने कौन कौन सी बुक अभी तक रीड की है 20 से पहले, ठीक है। आपने 20 ईयर से पहले कौन कौन सी बुक रीड की है, तो आप कमेंट में बताना मुझे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई रीड करता है वैसे। बेसिकली सबको पता है कि रिच डैड पुअर डैड तो सबसे फेमस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बट रीड कोई नहीं करता। बट कई करते भी हैं, कईयों को शौक होता है, बट मुझे लगता है 99% लोग नहीं रीड करते। तो और मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, अगर आपने कोई बुक रीड की हो तो कमेंट में बता देना गाइस। इस काफ़ी टाइम हो चुका है दुकान पे, तो अब 12:30 होने वाले हैं, तो चलते हैं घर पे, देखते हैं, ठीक है, लंच के लिए चलते हैं घर पे। तो अभी मैं काफ़ी देर से दुकान पे ही था, तो इसके बाद देखते हैं, मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कितनी तेज़ धूप है, इसमें आ भी नहीं रही है। ये देखिए गाइस, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। तो चलते हैं इसके बाद घर। गाइस पहुंच चुका हूं घर पे, तो देखो काफ़ी बढ़िया धूप निकली हुई है यार। तो ये देखो, बारिश के बाद आज धूप निकली है, कल देखो सारा गीला हुआ पड़ा है कैसे। तो देख लेना, सभी के घर पे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि धूप निकली है बहुत ही अच्छी, सभी ने कपड़े धो के फैला दिए हैं। काफ़ी बढ़िया मौसम है, काफ़ी बढ़िया धूप है। तो बैठते हैं धूप में। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4, तो अभी मैं थोड़ा आराम कर रहा था, तो मैं अभी उठा हूँ 4 बजे। तो मैं अभी सोया नहीं था, अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रहा था, तो उठाऊँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, एंड वाई आई स्टार्ट ब्लॉगिंग, एंड वाई यू शुड ऑल्सो स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। तो थोड़ा सेटअप बना के आपसे बात करता हूँ। चीज़ दिखाऊँ, ये देखो। अब बताओ गाइस कैसा बैकग्राउंड आ रहा है। तो ये देखिए, ये है हमारा रूम, इसे मैंने डेकोरेट मैंने किया है इसे। ये देखिए, यहाँ से लाइट लगाई हुई है यहाँ से। तो गाइस मैं बात कर रहा था कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। मैंने ये यूट्यूब तो मैंने 2 साल पहले से ही स्टार्ट किया हुआ है, इसके बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है। मैंने सारा कुछ जो है अपने और भी चैनल्स में डाला हुआ है, ठीक है, कंटेंट पोस्ट करके। तो मैंने जो है क्या चीज़ नहीं स्टार्ट की, मैंने डेली ब्लॉगिंग जो है नहीं स्टार्ट की, ठीक है। तो मैंने ये हमेशा सोचता था, मेरे माइंड में था कि 5 साल पहले काश मैंने ये स्टार्ट किया होता, कंटेंट क्रिएशन, कोई भी कंटेंट बनाना, ठीक है, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, ठीक है। तो मैंने ये ख्याल मेरे 2 साल पहले भी था दिमाग में। तो मैंने टिकटॉक के टाइम से ये जो है
कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं स्टार्ट की, उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे 2 साल पहले से ही पता है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, ठीक है, कि ये भी कोई फील्ड है। तो आज भी मेरे दिमाग में ये था कि काश मैंने ये 5 साल पहले किया होता, ठीक है। बट मेरे दिमाग में सडनली आया कि यार 5 साल पहले मैंने नहीं किया, ठीक है। बट आज भी मैं डेली कंटेंट क्रिएशन जो है नहीं कर रहा, डेली व्लॉग नहीं बना रहा, ठीक है। तो 5 साल बाद वो रिटर्न मुझे तभी देगा अगर मैंने उसे 5 साल पहले स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट है। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ से भी हो आप स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो, आप उसे स्टार्ट करो, कोई भी कंटेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसे आप उसी वक़्त स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि तभी वो आपको रिटर्न देगी, ठीक है। क्योंकि आप ये जीतोगे, हारोगे तभी ना जब आप स्टार्ट करोगे। तो ये पॉइंट पे आप तब पहुँचोगे जब आप उस काम को करोगे। तो आप कर ही नहीं रहे तो आप तो वैसे भी फेल हो, ठीक है। वो आपको वैसे भी 100% गारंटी है कोई रिटर्न आपको देगा नहीं वो, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप करोगे तो वहाँ पे कम से कम चांसेस तो हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है, कोई चांसेस तो हैं। तो इसीलिए उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करो, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि मैंने ये 5 साल पहले किया होता, ठीक है। तो मैंने कई लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं, ठीक है, जो बना रहे हैं 25 साल की एज में, 26 साल की एज में, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने ये जो है 20 साल की एज में स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। जब मैं 18 साल का था तब मैंने स्टार्ट नहीं किया। अगर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया होता तो आज मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर होते, मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर होते, ठीक है। तो बट अगर तुम उस एज में हो तो तुम उस एज की वैल्यू समझो, ठीक है। तो तुम भी उस टाइप का कंटेंट बनाओ। तो ये चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ डेली, ठीक है। तो अब देखता हूँ कब तक कंसिस्टेंसी जो है बनी रहती है, वैसे कोशिश करूँगा मैं रोज़ कंसिस्टेंसी बनाने की, ठीक है। इस 5 बजने वाले हैं तो मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब शाम को मैं क्या करता हूँ। गाइस ये देखिए, मैंने आपको जो बुक दिखाई थी, अब इसका टाइम है पढ़ने का। तो मैंने इसका जो है डेली एक पार्ट पढ़ता हूँ, ये पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो अब मैं इसका पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं गाइस। सो गाइस अब मैं बुक रीड करके अपने घर आ चुका हूँ, 7 बजने वाले हैं। तो देखता हूँ क्या काम करना है। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ एडिट करने।